हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया, मस्त एकदम। आ रहा है समझ में जो भी हमने पीछे करवाया था। इस चैप्टर का एक पार्ट हम कर चुके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। ओके, कुछ एक क्या था टॉपिक्स हमारे बाकी थे इसके अंदर। किसके बारे में पढ़ा था हमने? प्लांट के बारे में पढ़ा बच्चे, पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े, जिसमें क्या क्या पढ़ा था बच्चे हमने कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हर्ब होता है, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है। और जाके क्या होती हैं? क्रेपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। ये क्या है आपके टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे? जो आपका प्लांट है उसके जो जो पार्ट्स हैं उनको हमने डीपली पढ़ा था। ठीक है, कैसे? जो हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्टेम ओके क्या है, फंक्शन क्या है स्टेम की। ओके, स्टेम के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चे? लीफ के बारे में पढ़ा था। ओके, लीफ के थ्रू क्या क्या होता है अच्छे से पढ़ा था हमने। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा किस में होता है? लीफ के अंदर होता है। ओके, और जो आपका क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर्स, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो भी किस में होता है बेटा? वो भी हमारा लीफ के थ्रू ही होता है। ओके, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा? रूट। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रूट्स के बारे में। ओके, देखिए जैसे कि क्या है कि हमारा एक प्लांट है। ओके, अब कई बार देखा जाता है बच्चे किसी प्लांट की रूट्स क्या होती हैं? ऐसे। ओके, क्या होता है? एक उसकी क्या होती है? मेन रूट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? उस मेन रूट के अंदर से काफी सारी जो छोटी छोटी रूट्स क्या होती है? निकली होती हैं। एक और क्या होता है बच्चे? ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स कैसे होती हैं? ऐसे सारी की सारी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, ऐसे गुच्छेदार रूट्स होती हैं। ओके, कई बार क्या करना, आप किसी गार्डन में जाना वहां पर, ठीक है, जो अभी आपके क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खोदने वाले, खुरपी वगैरह बोलते हैं, उसके थ्रू आप ना एक दो छोटे छोटे पौधों को निकाल के देखना। ओके, जब मतलब आराम से निकालना इस तरह से, ताकि जो आपका प्लांट है उसको भी कोई हार्म ना हो, खराब ना हो वो। ओके, तो आप उसमें देखोगे तो अलग अलग रूट्स वाले आपको क्या दिखेंगे बच्चे? उसके अंदर प्लांट्स दिखेंगे। ठीक है, कुछ एक की रूट्स क्या है? ऐसी मिलेगी, कुछ की रूट क्या होगी? ऐसी मिलेगी। ओके, होता है ना। हाँ, तो रूट्स का काम क्या होता है बच्चे? क्या करती है रूट? सप्लाई करती है बच्चे, सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू स्टेम। जो आपका क्या होता है? प्लांट का जो स्टेम होता है उसको क्या है? रूट्स क्या करती हैं? सोइल से वाटर एंड मिनरल्स लेके क्या करती है बच्चे? ऊपर सप्लाई करते हैं। ओके, ये तो क्या था बच्चे हमारा? रूट का फंक्शन था। अब हम देखेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ रूट्स कि कौन कौन से टाइप होते हैं रूट्स के। तो देखिए बच्चे कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है ना रूट्स हमारी। क्या होती है? ये जो आपकी क्या होती है? मेन रूट होती है। क्या है? ये जो आपकी क्या है? मेन रूट है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, और जो ये क्या होती हैं? जो छोटी रूट्स होती हैं, क्या होती हैं? जो स्मॉलर रूट्स हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल रूट। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल रूट बोलते हैं। ओके, और जो क्या होती है आपका वो प्लांट जिसकी क्या है? सारे की सारे रूट सेम होती हैं बच्चे, उसके अंदर क्या नहीं होता? कोई भी मेन रूट नहीं होती। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिसके क्या है? कोई भी मेन रूट नहीं होती, सारी की सारी रूट क्या होती हैं? सेम होती हैं, समान होती हैं, छोटी होती हैं। उनको कौन सी रूट्स बोलते हैं? हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट, यानी जो फाइबर के जैसी होती है। फाइबरस रूट कौन सी होती है? जो फाइबर जैसे, जैसे फाइबर होते हैं ना, ऐसे पतले 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 काफी सारे। ओके, कई बार आप ग्रास वगैरह देखना, घास जो होता है आपका, उसको जब आप देखोगे तो उसके अंदर जो आपकी रूट्स मिलेंगी, ठीक है, जब वो निकालोगे आप तो देखोगे तो उसकी क्या होती है? फाइबरस रूट होती है उसके अंदर। कौन सी होती है बच्चे? फाइबरस रूट। तो लिखिए
द मेन रूट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट। उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। ओके, और एंड द स्मॉलर रूट्स growing from it are called lateral root। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लेटरल रूट्स बोलते हैं। किसको? जो आपकी किससे ग्रो हो रही हैं? जो मेन रूट है आपकी टेप रूट, उससे जो रूट्स ग्रो होती है उनको क्या बोलते हैं बेटे? हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। लेटरल का मतलब ये क्या होता है? जो बाद में, ठीक है, यानी सबसे पहले आपकी क्या होगी? मेन रूट होगी आपकी, ठीक है। कोई भी जब आपका सीड जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले क्या कौन सी रूट निकलती है? मेन रूट मेन रूट यानी कि जो टेप रूट होती है वो निकलती है। ओके, उसके बाद क्या होती है? टेप रूट से ही क्या है आपकी जो स्मॉल स्मॉल आपकी रूट्स निकलती हैं, तभी उनको क्या बोलते हैं? हम लेटरल रूट्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए कीजिए राइट हमारा नेक्स्ट, फाइब्रस रूट। The plant which does not have main root or similar these roots are called fibrous roots। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। ओके, कौन सी? जिसके अंदर क्या नहीं होती? जिस प्लांट के अंदर मेन रूट नहीं होती, और जो सारी की सारी जो रूट्स होती है वो क्या होती हैं? सिमिलर ही हमें लगती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं और काफ़ी सारी रूट्स निकलती हैं उसके अंदर से, और जो क्या होती है? सिमिलर होती हैं, ठीक है, यानी सेम्स टू बी सिमिलर। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। ओके, क्या देखा बच्चे हमने? रूट्स के टाइप हो गए। फंक्शन में हमने क्या देखा था? एक तो क्या करती है, जो आपकी रूट क्या करती है? सपोर्ट करती है किसी भी प्लांट को। क्या करती है? सपोर्ट टू स्टैंड, यानी कि उसको क्या है? सीधा खड़े होने में क्या करती है? वो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। और क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और क्या करते बच्चे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके बेटा, ये क्या देखा हमने? इसके फंक्शन देख के क्या करता है? सपोर्ट करता है। और क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है? हम क्या करती है? ये सपोर्ट कर ट्रांसपोर्ट करती है। एक और जो आप क्या करते हो, कई आपकी ऐसी रूट्स होती है जिसको हम क्या होती है? जो इटेबल होती हैं। जैसे आप क्या करते हो? गाजर खाते हो गाजर, हाँ, मूली खाते हो, ठीक है। और जो आपकी क्या होते हैं? काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स हैं जो किसकी फॉर्म में होती हैं? रूट्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं बच्चे खाने के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स एज फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो और क्या, एक आप ये बात भी देखिए बच्चे, लीफ वेनेशन के बारे में हमने देखा था। जिस प्लांट के अंदर क्या होगी? टेप रूट होगी। क्या होगी? टेप रूट होगी। उस प्लांट का जो लीफ वेनेशन होगा वो क्या होगा? रेटिकुलेट होगा। क्या होगा? जब का टैप रूट वाला प्लांट होगा ना, इसका क्या होगा? इसका जो वेनेशन होगा रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ओके, और जो क्या होगा आपका फाइबरस जो आपकी रूट होती है, इसका क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होगा बच्चे? पैरेलल वेनेशन। जो ग्रास वगैरह होती है ना, देखा है ना हमने घास का पौधा, ठीक है, जिसका लीफ में क्या होती है? पैरेलल वेनेशन होती है। तो उसकी जो आप रूट्स देखोगे वो रूट्स भी क्या होगी? आपकी फाइबरस रूट होगी, ठीक है। जैसे आप गन्ना देखते हो,
गन्ना देखा है? हाँ, तो गन्ना क्या होता है आपका, ग्रास में ही आता है गन्ना, ठीक है। और उसकी रूट्स क्या होगी, फाइब्रस। जब आप क्या उखाड़ते हो ना, उसके अंदर कोई भी क्या नहीं होती, टेप रूट नहीं होती, ठीक है। सारी काफ़ी सारी रूट क्या है, ऐसे फैली होती है, नीचे से गुच्छा सा होता है, ओके। जैसे कोई ज्वार का पौधा वगैरह होता है, उसको देखते हो। काफ़ी सारी ऐसे घास वाली फसलें होती हैं, ठीक है, जैसे पशुओं को चारे के रूप में यूज़ करते हैं जिसको, तो वो क्या होती है बच्चे आपकी, उनकी रूट्स क्या मिलेंगी आपको, फाइब्रस रूट्स मिलेंगी। और जो लीफ के अंदर वेनेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, पैरेलल वेनेशन मिलेगी। ओके बेटा, हो गया क्लियर। अब हम किसके बारे में देखेंगे बच्चे, फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्लावर। जो फ्लावर क्या होता है बच्चे, पहली बात तो आप ये जानोगे, किसी भी प्लांट का क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका, फ्लावर होता है, यानी जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है आपका सीड वगैरह यानी फ्रूट बनता है, जिसके अंदर क्या सीड जर्मिनेट होता है, और उस सीड की वजह से क्या होता है बच्चे, आपका नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये है बच्चे। और क्या करता है, जो फ्लावर होते हैं, किसी भी आपका जो प्लांट है, प्लांट की आइडेंटिटी, ठीक है, प्लांट की जो आप आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, आप किससे कर सकते हो, एक उसके फ्लावर से इजीली कर सकते हो। जैसे कि आपको सामने क्या है, वैसे आपने नहीं देखा है, अगर आपने फ्लावर्स की नॉलेज है, ठीक है, अगर वैसे आपको प्लांट का नहीं पता लेकिन फ्लावर्स का पता है, ये इस चीज़ का फ्लावर है, ये इस चीज़ का फ्लावर है, तो अगर आपके पास एक जगह क्या है, विदाउट फ्लावर वाला प्लांट रख दिया जाए, एक जगह आपके सामने क्या रखा जाए, एक बार जो फ्लावरिंग प्लांट है आपका वो रखा जाए, ठीक है, तो आप इजीली किसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो एक बार आपने सपोज एक एक्टिविटी है बच्चे, क्या कर लिया आपको, आपके सामने एक कोई भी ब्रांच रखती बच्चे, जिसके पास क्या नहीं है, कोई भी लीव्स नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, ठीक है, एक क्या रखी है बच्चे आपके पास, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या है, लीव्स तो है, ओके, बट क्या नहीं है, कोई भी फ्लावर उसके ऊपर नहीं है, ओके, ऐसी ब्रांच। उसके बाद क्या है, कोई ऐसी ब्रांच रखी गई है जिसके पास क्या है, लीव्स भी है, जिसके क्या है बच्चे, लीव्स भी है एंड फ्लावर भी है। तो आप इजीली किसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिसके पास क्या है, आपके फ्लावर है उसको। जैसे कि आपके पास क्या है, कोई भी मैरीगोल्ड का फ्लावर है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर क्या है, फ्लावर है, उस टाइम पे वो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। अगर क्या आपको उस ऐसे सीजन में उसको दिखाया जाए जिस टाइम के ऊपर उसके ऊपर कोई भी फ्लावर ब्लॉसम्स नहीं हो रहा है, कोई भी फ्लावर नहीं खिला हुआ है, तो उस टाइम आप उसको पहचान पाओगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात अलग है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है प्लांट्स के बारे में, तब आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको पास इतनी नॉलेज नहीं है, ओके, तब हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए तो क्या होता है, जो आपका फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके बच्चे, ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। फ्लावर्स क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन हमारी आती है, किसकी, उस किसी भी प्लांट की। ओके, तो देखते हैं बच्चे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे हम। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं बच्चे, हमने पहले, अभी तो आपने नहीं पढ़ा है, आप अपनी जो आपकी हायर क्लासेज है उसके अंदर फ्लावर्स के टाइप पढ़ोगे। क्या होता है, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिसके अंदर जो उसका क्या है, स्टेमन और पिस्टल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में हो, वो कौन से होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और यूनिसेक्सुअल किस में क्या होता है, जिसमें एक फ्लावर के अंदर आपका एक ही हो, ठीक है, क्या या तो स्टेमन हो उसके अंदर, या तो क्या हो, पिस्टल हो, ठीक है। उन दोनों में से क्या है, एक जब एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा जैसे सरसों का फूल होता है, देखा है, गुलाब का फूल देखा है, मैरीगोल्ड देखा है, यानी कि काफ़ी सारे, गुड़हल का जो फूल होता है, कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो हर फ्लावर क्या है, अपने आप में डिफरेंट होता है, ठीक है, वो क्या दूसरों से भी क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है। कुछ एक क्या होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, और कुछ एक क्या होते हैं बच्चे, बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके,
तो अब हम देखेंगे बच्चे क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आप देखते हो जैसे कोई आपके पास फ्लावर होता है, अपने दिमाग में सपोज करो आप, ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा फ्लावर क्या करेंगे हम, बनाने कुछ और वाली थी, बन कुछ और गया, जो भी बना है काम चला लो। ओके, हाँ। तो ये मान लो भाई आपका किस चीज़ का प्लांट है कोई, अगर मैंने जो सोच के बनाया है वो मैंने बनाया लोटस प्लांट। इसको क्या बनाया है, लोटस प्लांट। अब बोलोगे मैडम कहीं से भी नहीं लग रहा, क्या करूं भाई, इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है, काम चला लो। तो ये लोटस प्लांट है, इसके अंदर हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चे, जो आपका ये वाला पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, सिपल्स बोलते हैं। पहले आप देखिए, सिपल्स होता है और क्या होता है, पेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका, स्टेमन होता है, ओके, एंड फिर क्या होता है आपका, पिस्टल होता है। क्या होता है, पिस्टल। ये क्या होते हैं आपके, कुछ एक पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, किसके, फ्लावर के। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं बच्चे सिपल। सिपल क्या होता है, जो आपका फ्लावर होता है बच्चे, उसके नीचे ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या होती है, ग्रीन कलर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिपल्स। द ग्रीन कलर leaf like structure below the petals are called sepals। जो आपके पिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चे, आपके पिटल्स। जो पिटल्स के नीचे जो ग्रीन कलर के बच्चे क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे हमारा, पिटल्स क्या होते हैं, द colored part of a flower is called petals। उनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स बोलते हैं, यानी पंखुड़ियाँ बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, पंखुड़ियाँ, जो क्या होती है, कलरफुल होती हैं, जिसके अंदर से अच्छी अच्छी आपको क्या मिलती है, गुड ब्रीथ, यानी कि अच्छी स्मेल मिलती है ना, गुड स्मेल होते हैं जो, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल्स के साथ जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पेटल्स बोलते हैं। स्टेमन, ठीक है, ये क्या होता है बच्चे आपका, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसका, किसी भी आपका प्लांट का, फ्लावर का। पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चे, किसका, फ्लावर का। पिस्टल क्या होते हैं बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ओके, जो क्या है आपका, पिस्टल क्या होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चे, किसका, किसी भी फ्लावर का। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होती है, जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और उनके ट्रांसफर होने से के बाद क्या होता है बच्चे, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका, जो जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए बच्चे, हमारा जो आपका क्या है, ये प्लांट है, उसके फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये क्या है बच्चे, आपके स्टेमन्स हैं। क्या है, स्टेमन्स, ओके।
और स्टैमन के जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। ओके। और जो आपका क्या है पिस्टल है, पिस्टल के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा। ओके। और जो ये नीचे वाला पार्ट है राउंड राउंड, इसको ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। उनको हम क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चे, हम ओवल्स कहते हैं। अब देखिए होता क्या है बच्चे, देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये आपका क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपका जो स्टेमन और पिस्टल दोनों क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए बच्चे क्या होता है, जो आपका क्या होता है स्टेमन का, जो स्टेमन के एंथर से, क्या बच्चे, स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन्स जब क्या आपके पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर जब क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का क्या होना बच्चे, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नीचे ओवेरी के अंदर जाते हैं। ओवेरी के अंदर क्या है, हमारे ओवल्स है। क्या है, ओवल्स। और जैसे ही पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चे, ओवेरी के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता किसका, जो आपका मेल और फीमेल जैमेट्स हैं उनका। और मेल और फीमेल जैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जैमेट्स। जो आपके क्या होते हैं, मेल और जो फीमेल जैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका क्या होता है, ये जो आपका एक एग बनता है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चे, फर्दर सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, ज़्यादा रैपिडली जो सेल डिवीजन हमारा स्टार्ट होता है, होने के बाद क्या होता है, जो आपका ओवल्स हैं, क्या थे, ओवल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे ओवेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ओवल्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं बच्चे, सीड्स के अंदर। किसके अंदर, सीड्स के अंदर। और जो आपकी ओवेरी है, ये ओवेरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। कब, आफ्टर मैचुरेशन, जब आपका कंप्लीट जो आपका ओवेरी पक जाता है, क्या होता है, पक जाता है, तो आपका ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ओवल्स होते हैं उसके अंदर, ओवेरी के अंदर काफ़ी सारे ओवल्स होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, हमारे सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन सीड्स से हमारा क्या होता है, नेक्स्ट प्लांट हमारा क्या होता है बच्चे, जर्मिनेट होता है। किस में हेल्पफुल होते हैं, नेक्स्ट प्लांट के जर्मिनेशन में क्या होते हैं बच्चे, हेल्पफुल होते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, आ गया बच्चे समझ में, कैसे कि कैसे हमने क्या किया, कैसे फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म जब होता है, ठीक है, तो आपका जो मैचुरेशन होता है ओवेरी का, आफ्टर मैचुरेशन आपकी जो ओवेरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। और जो आपके क्या होते हैं, ओवल्स होते हैं ओवेरी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सीड्स के अंदर। किसके अंदर, सीड्स के अंदर। और यही सीड्स क्या होते हैं, आगे जाके नेक्स्ट प्लांट को जर्मिनेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, यानी उन्हीं से सीड से ही क्या होता है, हमारा नेक्स्ट प्लांट जर्मिनेट होता है। ओके बेटा, क्लियर है। तो ये था बच्चे आपका चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। आई होप आपने अच्छे से प्लांट्स के बारे में नॉलेज गेन की होगी। ठीक है, पहले कुछ थी, अब हर अच्छे से आप जान गए हो कि प्लांट्स के कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ओके, तो आइंदा से अगर आप प्लांट्स के कुछ काम वाम कर रहे हो, तो रख रखाव कर रहे हो तो अच्छे से करोगे। ठीक है, कि उसकी रूट्स को नहीं निकालोगे, उखाड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि उसकी रूट को अगर आप कट कर दोगे, ओके, तो ऐसे अगर रूट कट करोगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से हेल्दी नहीं रहेगा। थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रूट्स हैं उन्हीं के थ्रू क्या आपको वाटर
एंड जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई होती है, वो सपोर्ट देती है किसको, हमारे प्लांट को। ओके, क्लियर है बच्चे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू, टेक केयर।